तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है और बोधगया में अभी भी शुरू है, लेकिन अब ये देश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में भी ये पहुंच चुका है और अब दिल्ली में भी इसकी बड़ी तैयारी की जा रही है। 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, उपासक उपासिकाओं से हम आह्वान करते हैं कि बड़ी संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़ कर के धरने में आएँ, ताकि शासन प्रशासन पे इसका एक बड़ा प्रभाव हो, ताकि जो बौद्धों की वाजिब मांग है, जो आप देख रहे होंगे कि 3 साल से प्रिपरेशन की जा रही थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, और उसका नेतृत्व कर रहे थे माननीय आकाश लामा जी, जो अभी भी लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जा कर के लोगों को बता रहे कि बीटी एक्ट कितना महत्वपूर्ण है रद्द करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है महाबोधि महाविहार में, और लोगों का जन समर्थन भी बड़े पैमाने पर मिलते जा रहा है। तो यही एक बड़ी बात है कि दिल्ली देश की हमारी राजधानी है, यहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था संचालित की जाती है देश में। तो हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पर आंदोलन करके सरकार को ध्यान में लाना कि बौद्ध अभी सोए नहीं हैं, ये लगातार जागे हुए हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वाजिब मांग है, तथागत गौतम बुद्ध का धर्म स्थली है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसी जगह में जो बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, आधे बौद्ध और उससे भी अधिक हिंदू दूसरे संप्रदाय के लोग वहाँ पर कमेटी में हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि अशांति बनी रहती है, और इसलिए शांति स्थापित करने वाले स्थान को ये अशांति में तब्दील कर जाना, ये लगता है कि न्याय संगत नहीं है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर ध्यान दे, बिहार सरकार, केंद्र की सरकार, और इवन न्यायालय प्रक्रिया में भी आपने देखा कि अभी जो जजमेंट आने वाला है तो उसमें भी बौद्धों के साथ न्याय हो, यही हम लोग अपील करने के लिए, और बौद्धों को न्याय मिलने के लिए हम लोग अब आपने देखा बोधगया के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी ये आंदोलन चल रहा है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन रखा है। तो अपील करते कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। सर 29 जुलाई को न्याय की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई है। सीजेआई जो बने हैं अभी, पहले बुद्धिस्ट को खुद अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो क्या उनसे कुछ उम्मीद है कि उनके दौर में जब वो सीजेआई हैं तब जो बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा मसला? देखिए, हमारा तो 12 फरवरी से ये मानसिकता बनी हुई है कि ये जजमेंट बौद्धों के पक्ष में आए हैं, तो ये यदि गवे जी बने हुए तो स्वाभाविक है कि हम तो मांग कर ही रहे हैं। माननीय न्यायालय की ये प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से जो भी करते होंगे, इंटरनली मामला है, लेकिन हम माननीय न्यायालय से यही चाहेंगे कि ये बौद्धों के पक्षों में दे, और माननीय गवे जी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जब वो खुद ही कहते हैं हम बुद्धिस्ट है, तो हम अपील भी करना चाहेंगे कि बौद्धों के पक्ष में ये न्याय हो। सर, इस आंदोलन को चलते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां अभी भी इन्वॉल्व नहीं, आखिर क्या वजह? विपक्ष भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप देखेंगे कि पहली बार जब ये अनागारी धम्मपाल से लेकर के भंते सुरेश्वरी से लेकर के अभी वर्तमान में आकाश लामा जी ने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया, तो पहली बार आपने देखा होगा कि देश के विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में काफ़ी सांसदों ने आवाज़ उठाई है। माननीय चंद्रशेखर जी ने आवाज़ उठाई, आपने देखा वर्षा गायकवाड़ जी ने आवाज़ उठाया है, एक कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाई है, और भी अन्य पार्टी के लोगों ने भी अपनी अपनी हाँ, माननीय खड़गे जी ने भी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। हाँ, तो आंदोलन में शामिल करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, सभी आए, सभी राजनीतिक पार्टी जितने हमारे थे, रामदास अठावले जी हो या आपका भीम आर्मी का जो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, उनके विनय रतन जी हो, इसके प्रकार से वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष होती है जो बिहार के, वो भी आए, आरजेडी के हो या जेडीयू के हो, सतीश दास जी हमेशा कह रहे हैं। इस बार तो आप देख रहे हैं कितने बार बात उठी है, पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में, और बिहार के विधानसभा में तो बहुत राजनीतिक पार्टी आए हुए हैं। अभी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए अठौले जी ने भेजा है इनको, अठौले जी की पार्टी से हैं, और ये पूरा आह्वान किया गया उनकी पार्टी से यहाँ पर धरने में आए। तो सभी राजनीतिक पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इवन बीजेपी के विधायक भी है, बात उठा रही है। तो आज मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ
बाकी जितने हमारे बहुजन MP MLA हैं, इनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी संसद में, अभी संसद 21 जुलाई से लग रही है दिल्ली में पार्लियामेंट में, तो आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि एक लड़ाई सभी की है। तो ये राजनीतिक मामला है तो राजनीतिक सॉल्व होगी, लेकिन अभी कोर्ट का मामला दिखा रहा, तो हम लोग 29 जुलाई तक वेट करें, उसके बाद देखते हैं अगला रणनीति क्या करना है। इस ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है, हमारे बदंत प्रज्ञाशील जी है, बदंत चंद्र कीर्ति जी और भिक्खु संघ है, उनके साथ हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल लगातार शुरुआत से है। और हम अभी कल जैसा ये हुआ कि 25 और 26 तारीख को जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो रहा है, उसकी परमिशन भी अपने को मिली है। तो हमने संस्था के जितने भी प्रदेश के लोग हैं उनसे आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं, और हमने व्यक्तिगत उनसे संपर्क करके भी कहा है कि भाई अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो जाए, क्योंकि जैसा लामा जी ने कहा कि 29 तारीख को जो सुनवाई है तो उसका जो है धरना का, और संसद भी चालू है, जैसे आठवले साहब का बुलाव धरने पर भी गए थे और राज्यसभा में भी उन्होंने अपनी बात उठाई थी। काफ़ी लोग मतलब इनडायरेक्ट जो है सभी पार्टी के लोग, बाड़ा साहब अम्बेडकर आए थे, प्रकाश अम्बेडकर धरने पे, भीमराव अम्बेडकर आए थे, हम कई बार गए। तो ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के भी लोग आए थे, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई मतलब पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोगों का समर्थन नहीं करके तो सब आ रहे हैं। तो मैं पुनः यानी आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ कि ये 25 और 26 को यानी अधिक से अधिक, और कल हम जैसे लेह लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ पर भी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, तो वहाँ पर भी लामा जी ने ये किया है कि जितने भी पूर्वोत्तर भाग है जो वहाँ के भी लामा लोग जो अपनी अपनी ड्रेस में वहाँ पर आए, यानी दिखे कि ये सभी तरह के, मतलब कोई महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश एक वर्ग का नहीं, पूरे हिमालयन रैली के लोग वहाँ पर आए और ये धरना को सफल करें। नमो बुद्धाय जय। आज का जो हम मुद्दा आपके मुखातिब हुए हैं वो है 23 तारीख को जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की हकमारी का मनुवादी सरकार काम कर रही है, उसको रोकने के लिए। अब जैसे बिहार में नोटबंदी की जगह वोट कटिंग का कर रहे हैं, ये वो आपको बिहार को मुद्दा बनाया है इन्होंने। आगे आने वाले हर ज़िले में ये ऐसा ही करेंगे और वोट काटेंगे, वोट काट के अपना वाद पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप मीडिया बंधुओं से हमारी गुजारिश है कि हमारे 23 तारीख वाले प्रोग्राम को इतना हाईलाइट करें जनता में, ताकि वो संसद तक उसकी गूंज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ हमारी उठे, बुलंद हो, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें।